Good morning, students. Today we will discuss about the present continuous tense. This is one of the grammar topic. So let's start. So students, in this lecture we will cover that what is the present continuous tense, what are the rules to use the present continuous tense and when to use the present continuous tense. So student, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या, इसे कब यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है, राइट? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. बेसिकली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमने ऐसे किसी एक्शन की बात करनी हो जो चल रहा है, मतलब जारी है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? अगर हिंदी में हमने ऐसे सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि किस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से, तो बेसिकली वो सेंटेंसेस जिनके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस होते हैं, राइट? इंग्लिश में इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन होती है कि सब्जेक्ट के बाद इज़-आर-एम लगा होगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल रूल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा. आप लोगों को एक बात समझने वाली है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, वो इन प्रोग्रेस है, राइट? आईएनजी मीन्स स्टिल एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द प्रेजेंट टाइम, कि प्रेजेंट टाइम में या तो फिर जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन क्या है, चल रहा है, अभी एक अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मीन्स वो चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे हम ये भी बोलते हैं कि किस तरह से हमने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है बाय अप्लाइंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? तो एक चीज़ जो सेंटेंसेस में कॉमन होती है वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट. आप कोई भी टेंस लगा लो, चाहे आप वो सिंपल प्रेजेंट है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे. दीज आर द कॉमन. जो चेंजेस आएंगी वो सिर्फ किस में आती हैं? सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लगाने के रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज़-आर-एम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो कुछ हम एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है जो कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल लगा के फॉर्म किया है, तो वो है वी आर वेटिंग फॉर द बस. जैसे इंग्लिश में ये सेंटेंस गिवन है जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल लगाया. अब मुझे कैसे पता लगा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल लगा है? तो बहुत आसान है. तो मैंने ये देखा, जो सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. जो खेल होता है वो सारा होता है हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का. तो हमने देखना है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मोस्टली सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब जो कि ये आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और वेटिंग क्या है? हमारा वर्ब है. सिर्फ इन दो चीज़ों से ही मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पर इस सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स लगाए हुए हैं. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राइट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब भी हमने सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, तो हमने क्या लगाना है? इज़-आर-एम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट? तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है कि काम अभी इन प्रोग्रेस है, वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, राइट? तो जब भी हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में अभी इंतज़ार करने का काम हो रहा है, राइट? अब यहाँ से हम हिंदी से इंग्लिश में चलते हैं. जैसे आपको हिंदी में आया है कुत्ता बाहर भौंक रहा है, बोला कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो आप कैसे करोगे? कुत्ता यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो डॉग बाहर भौंक रहा है, भौंकने का काम हो रहा है, बार्क. बार्क क्या है? भौंकना. अब बार्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो क्या बन जाएगा? बार्किंग बन जाएगा.
द डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा। द डॉग इज बार्किंग, कहाँ, आउटसाइड, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल। तो कहने का भाव ये है, अगर हम इंग्लिश से हिंदी में जाएंगे तो एंड में रहा है रही है लगेगा। अगर हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो हमारा इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हम इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, राइट। सो दीज आर द रूल टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन द सेंटेंसेस, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के यहाँ पर हम जो सेंटेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस आता है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ना तो क्वेश्चन मार्क होता है और ना ही क्या होता है हमारा नॉट होता है, ना ही नहीं वाले होते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, अब अगर मैं आपको बोलूँ इसे हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो क्या करोगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि काम क्या है वो कॉन्टिन्यू है। तो शी इज कुकिंग डिनर, वह रात का खाना बना रही है, तो एंड में क्या है, हर टेंस सेंटेंस के एंड में रहा है रही है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मतलब इज आर एम प्लस आईएनजी। These are 2 words that helps to identify that which tense is used in the sentence. So is rm plus verb की first form के साथ ing means it is the present continuous tense. So when we have to convert into the Hindi, then it means we have to give रहा है, रही है at the end of the sentence. Okay. So they are playing in the garden, वो garden में खेल रहे हैं, right? अब उसके बाद आ जाते हैं हम, ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है जो कि मैं पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपने इज यूज़ करना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर यूज़ करेंगे, और आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद आज हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव का मतलब होता है वो वाले सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज़ होता है। तो देखो कई बच्चे क्या करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं बल्कि वर्ब के बाद, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद नॉट लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, हमने जब भी नहीं वाला वर्ड यूज़ करना है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज लिसनिंग, ठीक है, ही इज लिसनिंग म्यूजिक बोल सकते हो आप, राइट। तो ही इज नॉट लिसनिंग, वो सुन नहीं रहा, मतलब इज आर एम मीन्स इज आर एम के बाद ही हमेशा हमने नॉट वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट रीडिंग बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा है। शी इज नॉट कुकिंग डिनर, वो खाना नहीं बना रही है, राइट। दे आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, वो बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। सो दीज आर द वे टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन फॉर्म वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन रेज किए होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक जो सिर्फ इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते, मतलब नहीं वर्ड नहीं यूज हुआ होता। दूसरे वो वाले सेंटेंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं प्लस उसमें नॉट वाला वर्ड है वो भी यूज हुआ होता है। तो बच्चे बहुत टाइम कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरह से यूज करना है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वाले सेंटेंस डिस्कस करेंगे जिसमें नॉट नहीं होता लेकिन क्वेश्चन रेज किया होता है। तो उसका रूल क्या होता है, सिंपल है, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है, सब्जेक्ट को हमने क्या कर देना है, पीछे कर देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। मतलब जहाँ पर हमने इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे ना, उसे बस आगे ले आना है। बाकी उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे एक चीज़ जो बच्चे मोस्टली भूल जाते हैं वो क्वेश्चन वर्ब, वो कभी नहीं बोलना, बिकॉज दीज आर द मेन, मतलब क्वेश्चन मार्क जो होता है, दीज आर द मेन साइन जो हमें आइडेंटिफाई करता है, जो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कई बार हम सेंटेंस को रीड आउट भी नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन मार्क से ही हमें आइडिया हो जाता है दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। जैसे आर यू सिंगिंग, क्या आप गाना गा रहे हो। सो उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स इसकी डिस्कस करते हैं, हाउ टू फॉर्म द इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ, एम आई रीडिंग अ बुक, राइट। और क्या वह रात को खाना बना रही है, इज शी कुकिंग डिनर, क्योंकि सिंगुलर है तो हमने इज लगाया, राइट।
क्या वह बगीचे में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा की बात हो रही है तो आर दे प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, तो आपने अगर नोटिस किया उसको सब सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और इजआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे सेंटेंसेस विद नॉट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव तो है ही है प्लस उनके साथ नॉट भी लगा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, इजआरएम को आगे ले आते हैं सब्जेक्ट के साथ ही उसके साथ नॉट लगा देते हैं। आर नॉट यू सिंगिंग, नो दिस इज अ रॉन्ग। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है, बाकी का जो सेंटेंस हमारा जिस जहाँ जहाँ वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। जैसे इजआरएम सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा इजआरएम होता था सब्जेक्ट के बाद, उसको उठाकर हमने आगे कर दिया और इजआरएम के बाद ही हम नॉट लगाते थे ना, तो नॉट को हम नहीं छेड़ेंगे। इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीछे क्वेश्चन मार्क, राइट। सो आर यू नॉट सिंगिंग, दिस इज द राइट फॉर्मेशन ऑफ द interrogative negative sentence. Okay, so now we will discuss few of the interrogative sentences with negative. So मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, am I not reading a book, right? am I not am not I. Okay, क्या वह रात का खाना नहीं बना रही है, is she not cooking, खाना बनाना यानी कुक करना, कुक की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, डिनर। ओके, क्या वह बगीचे में नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, सो दिस इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो वंस यू हैव द ग्रैप ऑन दीज रूल्स देन यू कैन इजीली फॉर्म द सेंटेंसेस, राइट। तो आप आसानी से सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हो, तो बहुत आसान होगा आपके लिए सेंटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए, स्पेशली तो बहुत आसान होगा आपके लिए जो सेंटेंस है उनकी फॉर्मेशन। तो ब्रीफली आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अगेन। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका बेसिकली हम यूज़ कब करते हैं, उसका यूज़ हम तब करते हैं जहाँ पर हमारा एक्शन है वो चल रहा है अभी। तो ब्रीफली मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो वाला टेंस है जिसका यूज़ हम बेसिकली उन एक्शन को के बारे में बात करने के लिए यूज़। तो एक बार ब्रीफली मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि इन प्रोग्रेस होते हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए होते, जारी होते हैं, वो कंटिन्यू होते हैं, राइट। तो हिंदी में इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इनके एंड में रहा है, रही है, रहे लगा होता है, और इंग्लिश में इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है इजआरएम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, राइट। जो इजआरएम का यूज होता है वो हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सो दिस इज द rules of using the present continuous tense and identification of present continuous tense। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को टेंस लगाना है। क्या सिर्फ तभी लगाना है जब कोई एक्शन है वो इन प्रोग्रेस हो, या फिर किसी और सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, व्हेन टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने कब लगाना है, कब यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हमने बहुत ज़्यादा कॉमन जो यूजेज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो ये है एक्शन हैपनिंग नाउ। जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रोग्रेस है उन, या फिर जो चल रहे हैं एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, ओके, जो कंटिन्यू है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर राइट नाउ, मैं इस वक्त लेटर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, राइट। तो राइट नाउ कौन सा काम हो रहा है, लेटर लिखने का हो रहा है। तो उस ऐसे जो एक्शन जो कॉन्टिन्यू है एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग उनको हमेशा डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। ये तो बहुत कॉमन यूज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन कुछ और सिचुएशंस भी हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो सेकेंड सिचुएशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। टेम्परेरी, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं और आपने जो अपनी स्टडी है वो स्टार्ट की हुई है, राइट। आप अपनी तैयारी है जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हो, तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है जब मैं आपकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो उस वक्त भी आप पढ़ रहे हो, राइट। लेकिन इस सिचुएशन को बताने के लिए दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो मैं इस प्रिपरेशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाऊंगी, क्योंकि वो काम है प्रिपरेशन का वो जारी है। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कॉन्टिन्यू है या नहीं है डज नॉट मैटर, लेकिन जो काम मुझे पता है वो चल रहा है। टेम्परेरी सिचुएशन मतलब जो काम है वो चल रहा है, बट एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो चल रहा है नहीं चल रहा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट,
ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर प्लान्स। अगर हमारी कोई फ्यूचर प्लान्स हैं जो कि हम प्री डिसाइडेड कर चुके हैं, कोई अरेंजमेंट्स हम प्री डिसाइड कर चुके हैं, तो उनको बताने के लिए भी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताना वो हमें अगले हफ्ते मिलने आएंगे या हम अगले हफ्ते किसी को मिलने जाएंगे, तो ये मेरे प्लान्स हैं फ्यूचर के जो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखे हैं। किसी और के प्लान है जो उनके बारे में बता रहे हैं जो प्री डिसाइडेड है, तो उन्हें बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। दे आर विजिटिंग अस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड, ओके, या दे आर विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक, यू मे से एनीथिंग, ओके, या वी आर गोइंग टू विजिट दैम नेक्स्ट वीक, एनीथिंग। उसके बाद चेंजिंग और डिवेलपिंग सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस आ रही हैं किसी चीज़ में, ओवर द टाइम आ रही है, मतलब काफ़ी टाइम से चेंजेस चल रही हैं और स्टिल इन प्रोग्रेस हैं वो चेंजेस, तो वो ऐसे चेंजेस को, डेवलपमेंट को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। जैसे वेदर इज़ चेंजिंग, वेदर इज़ गेटिंग वार्मर, जो वेदर है वो क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा हॉट हो रहा है, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है एनॉयंस विद द प्रेजेंट एक्शन। एट द मोमेंट किसी का एक्शन आपको इरिटेट कर रहा है, ठीक है, एनॉय कर रहा है, तो उसे भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। जैसे शी ऑलवेज इंटरप्टिंग मी, वो हमेशा मुझे इंटरप्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मीन्स व्हेन टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब द डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। सो बेसिकली द मेन सिचुएशन इज व्हेन द एक्शन इज happening at the time of the speaking, right? So these are the some other situations also that we can use to describe with the present continuous tense, okay? So thank you, this is all about the present continuous tense. So if you have any inquiry regarding the present continuous tense, you can raise the question, you can drop the message, I will try to solve the query. Thank you.